बच्चों हम लोग आज का अपना क्लास चालू कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत की स्थिति और विस्तार, और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देश। ठीक ना बच्चों, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से आता है। बोला है कि जो हम लोग का भारत है वो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। अगर देखा जाए तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन। ठीक ना, अगर देखा जाए तो जो हम लोग इसका अगर स्थापना कब हुआ था सार्क का, तो सार्क का स्थापना हुआ था बच्चों हम लोग का 8 दिसंबर 1985 में। ठीक ना बच्चों, तो इसका क्या था उस समय हम लोग अगर देखा जाए तो उस समय हम लोग कितना इसमें देश आते थे बच्चों, 7 गो देश आते थे। ठीक ना, अगर इसका देखा जाए तो आखिर इसको स्थापना क्यों किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर इसका उद्देश्य के बारे में देखा जाए बच्चों, तो जो इसका उद्देश्य था इसको आपसी सहयोग, ठीक ना बच्चों, इसका क्या था उद्देश्य कि जो आपसी सहयोग से और आपस के क्षेत्र में क्या रखना था, शांति रखना था और प्रगति हासिल करना था। ठीक ना, इसको शांति और प्रगति हासिल करने के उद्देश्य से हम लोग किसका स्थापना किए थे बच्चों, सार्क का स्थापना किए थे। अगर देखा जाए जो सार्क का कहाँ हो, तो बच्चों हम लोग देखा जाए जो सार्क था तो सार्क का अगर इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, इसका अगर मुख्यालय हम लोग का बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ होता है बच्चों, इसका मुख्यालय हम लोग का दिया है, हम लोग का मुख्यालय होता है नेपाल के शहर है, नेपाल की राजधानी जिसका नाम है काठमांडू। ठीक ना, नेपाल की राजधानी इसका कहाँ है, काठमांडू में। हम लोग का सार्क का मुख्यालय कहाँ है जी बच्चों, इसको काठमांडू में। ठीक ना बच्चों, ये क्या था, काठमांडू में। चलिए हम लोग देखते हैं भारत का अगर इसका बात करें तो भारत जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को छूती है। इनमें आपको दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। अगर बच्चों अगर देखा जाए तो जो सार्क सदस्य की बात किया जाए तो इसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इससे पीछे हम बच्चों बताए हैं तो पहले भारत में कितना आता था, 7 गो देश, लेकिन अब बच्चों इसमें कितना हो गया है देश, तो बच्चों इसमें हो गया है 8 गो देश। ठीक ना बच्चों, इसमें कितना हो गया है, 8 गो देश। अगर यहाँ पर बात किया जाए हम लोग का जो ये स्थलीय सीमा रेखा है तो ये अस्थल वाला होता है। अगर देखा जाए और अगर इसको और एगो देखा जाए जो होता है हम लोग का तटीय सीमा रेखा, तट के अनुसार अगर तटीय अगर देखा जाए तो हम लोग का श्रीलंका आ जाता है और मालदीव आ जाता है बच्चों। ठीक ना, और अगर श्रीलंका और मालदीव कहाँ स्थित है तो ये हिंद महासागर के द्वीप में पड़ोसी देश है। ठीक ना बच्चों, ये श्रीलंका और मालदीव कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में और द्वीप पड़ोसी देश है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग हम लोग आगे देखते हैं। जो भारत जो श्रीलंका होते हैं भारत से किससे अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। अगर भारत की अगर मुख्य भूमि पर स्थित एक और जगह जिसका नाम है धनुषकोटी है और श्रीलंका से मात्र 24 किलोमीटर दूर है, और यहीं पर हम लोग का जो आ जाता है एक तो आ जाता है यहीं पर रामेश्वरम। ठीक ना, जो हम लोग का जगह आ जाता है रामेश्वरम। ठीक ना बच्चों, रामेश्वरम। चलिए अगर एक इस रेखा द्वीपों को श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से, और जो रेखीय द्वीप को होता है जिसका एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में अस्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। और एक और जगह है जो जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जहाँ भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। तो बच्चों इसको लोग हम मैप पर देखें कि जो भारत के जो होता है कौन कौन टच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं अफगानिस्तान, चीन आकर भारत की एक जम्मू कश्मीर में एक जगह है वहीं पर ये दोनों आकर भारत से मिलती है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, इसके कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान तजाकिस्तान की सीमा है। इससे कुछ इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। और इसको लोग मैप पर देखा जाए तो हर देश जितने पाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सब क्या होता है, सब आपस ही पड़ोसी देश हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत आ गया। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है, और जो यही मानसरोवर झील से हम लोग का नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक ना बच्चों, ब्रह्मपुत्र। एक तो और नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। ये लगभग उसी के आसपास से क्या होता है, मानेसरोवर झील के आसपास से ये दोनों नदियाँ निकलती है। ठीक ना बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग का दे रहा है कि उत्तर पूरब की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत की अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है, और सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के एक निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं, और यही नेपाल से नदियाँ निकलती है जिसका एक और नदी है जो है कहलाती है कोसी। ठीक ना बच्चों, एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी, और कोसी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी देखा जाए तो कोसी का जो उद्गम है वो नेपाल में है, और नेपाल की जगह से है बच्चों, तो गोसाई थान से। याद रखना बच्चों, वो कौन सा निकलती है, गोसाई थान। ठीक ना, गोसाई थान से निकलती है। चलिए
और कोसी एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग और मैत्री भावना को बल मिला है, ठीक ना। और नेपाल में कोसी तटबंध के टूटने से 8 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम और आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो नेपाल के पूर्व में जो कौन स्थित है देश, तो भूटान है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से क्या होता है बच्चों, समझौते से जुड़ा है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समझौते से जुड़ा है। वस्तु तो आज भी भूटान की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी भारत की है। अगर इसको भी देखा जाए तो एक छोटा सा देश है, ठीक ना। इसको चलिए हम लोग इस पर मैप पे देख लिया जाए कि भूटान हम लोग का कहाँ है। देख लिया जाए बच्चों हम लोग का कहाँ है भूटान जी, तो हम लोग का देख लीजिए भूटान हम लोग कहाँ है। भूटान बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये हम लोग का भूटान हो गया, ये हम लोग का हो गया नेपाल, ये हम लोग का हो गया पाकिस्तान, और हम लोग देखो आपको बोल रहे थे, देखिए यही जो होता है अफगानिस्तान, ठीक ना बच्चों। देखिए यहाँ पर आकर हम लोग क्या होता है, आकर भारत के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, टच कर रहा है बच्चों, ठीक ना। और हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का कौन हो जा रहा है, बांग्लादेश। जो यही बांग्लादेश होता है ये हम लोग भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगाता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4096 किलोमीटर। अगर इसका देखा जाए दूरी कितना है तो 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर है, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम लोग और देखा जाए तो हम लोग का कहाँ है, ये जो देखिए हम लोग का मालदीव, जो हम लोग का मालदीव होता है, यहाँ पर मालदीव हो गया और ये श्रीलंका हो गया। तो ये हम लोग का तटीय सीमा रेखा लगाता है बच्चों। ये कौन सा तटीय लगाता है, तटीय सीमा रेखा। और बात कर लिया जाए म्यांमार की, ठीक ना बच्चों, तो देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर म्यांमार है, ठीक ना। जो म्यांमार है हम लोग का स्थलीय सीमा रेखा लगाते हैं बच्चों। ये कौन सा सीमा रेखा लगाता है बच्चों, स्थलीय सीमा रेखा, ठीक ना। और आ जा रहा है देख लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, ठीक ना। और यही मैकमोहन रेखा इंडिया, ठीक ना, इंडिया और चाइना को क्या करती है, अलग करती है, ठीक ना बच्चों। हम लोग याद रखेंगे कि इंडिया और चाइना किससे अलग होती है, तो वो मैकमोहन रेखा से अलग होती है। चलिए एक और बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार 3 देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। तो यही जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग ये हिमालय का ही पार्ट होता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक ना बच्चों। चलिए दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के अराकायनुमा पर्वत में मिल जाती है, और यही अराकायनुमा आगे चलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रकट हो जाती है। क्योंकि यह जो अराकायनुमा पहाड़ी होती है बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, डूब जाती है और आगे जाकर अंडमान निकोबार में निकल जाती है, और यही एक हम लोग का क्या बनाते हैं, द्वीप समूह। तो याद रखना बच्चों, जो ये द्वीप होता है ये भी किसका पार्ट है, हिमालय का ही भाग है, जो आगे आकर क्या होता है बंगाल की खाड़ी में डूबने के कारण एक और जगह निकल जाता है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है बच्चों। अगर देखा जाए कि उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकास होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है, और यहीं पर हम लोग का एक जो हम लोग का भारतीय सेना जिसका नाम होता है ITBP, ठीक ना बच्चों। तो यहीं पर हम लोग का ITBP रहता है, ठीक ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, हम लोग जो ये तिब्बत होता है, जो तिब्बतन मार्ग, यहीं पर हम लोग क्या करता है, इंडो तिब्बतन, ठीक ना। यहीं हम लोग का इंडिया और चाइना का जो होता है, हम लोग का इंडिया और चाइना, यहीं पर हम लोग का होता है एक तो हम लोग का आर्मी सेना रहता है। चलिए आगे देखा जाए, यह सड़क सिपकिल्ला दर्रा, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दर्रा का नाम होता है। दर्रा पिछले वीडियो में बताए थे कि एक मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक ना, उसमें से वो काट कर पतला रास्ता बनाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दर्रा, ठीक ना। तो वो दर्रा क्या है, सिपकिल्ला दर्रा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपको नाम पद दे दिया है दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। और तीसरा मार्ग सिक्किम के दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई है। देखिए हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, यानी ज्ञात कीजिए आप लोग को। देखिए आप लोगों का ये कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि जो भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है। बच्चों इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को कितने जो राज्य होता है उसको टच करता है। इसको आप लोग का HW में हमको क्या करना है, इसको हम लोग को इसमें कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। इसमें हमको कमेंट करना है कि भारत की कितनी जो राज्य होती है वो बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को टच करती है।
चलिए हम लोग और एक देख लिया जाए आज का लास्ट टॉपिक। जो भारत होता है वो क्या होता है, भारत पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारे एक अन्य पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित। तो जो हम लोग का जो यही रेड क्लिफ लाइन होता है, ठीक ना बच्चों, जो ये रेड क्लिफ लाइन है हम लोग का भारत, ठीक ना बच्चों, भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। तो भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करती है रेखा, तो उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन रेखा, ठीक ना बच्चों। तो हम लोग का आज इतना ही रहेगा। हाँ बच्चों, ये अगर वीडियो पसंद अगर आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर को के साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।